सीए पर बड़ा बयान दिया अमित शाह ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीए लागू करके रहेंगे। कोलकाता की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सीए देश का कानून है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि सीएए को कोई रोक नहीं सकता है, और अमित शाह इसके पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि देश में सीएए लागू करेंगे, कोई इसे रोक नहीं सकता है। कोलकाता की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। सीएए देश का कानून है, सीएए को कोई रोक नहीं सकता है। दरअसल अमित शाह कोलकाता में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह दावा भी किया कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव होंगे अगले 1.5 से 2 साल में, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह तय हो गया है क्योंकि जनता का अपार समर्थन, और तभी सीए की बात कही उन्होंने। जी, बड़ी बात उन्होंने कोलकाता में धर्मतला में एक रैली के दौरान कही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सीए लागू करके रहेंगे। कोलकाता की रैली में जब उन्होंने यह बड़ा बयान दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सीए देश का कानून है और सीए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी शीतकालीन सत्र लोकसभा का शुरू होने वाला है कुछ ही वक्त में। ऐसे में बड़ी खबर वहां से भी निकल के आ सकती है। और देखिए, अमित शाह ने वहां पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता।